Good morning and Jai Hind students. Today we shall discuss about mutation. As you know that mutation is the basis of evolution also. Mutation is the basis of evolution also because mutation is the sudden and spontaneous change which become inheritable. सडन मीन्स अचानक से, स्पॉन्टेनियस मीन्स तेजी से। म्यूटेशन अचानक से और तेजी से होने वाला वह परिवर्तन है बच्चों जो अगली पीढ़ी में चला जाता है, दैट इज वेल नोन एज म्यूटेशन। ओके, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेंडल्स लॉ and another thing related to genetics, but today we are just discussing about mutation, the most influencing phenomena of genetics, that is mutation. And mutation was first of all discovered by Hugo de Vries. Hugo de Vries का नाम आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब आप मेंडल के रीडिस्कवरर्स के बारे में देख रहे थे। ह्यूगो de Vries, शेरमार्क और कार्ल कोरेस, तीन नाम आपने देखा था और यहाँ पे दोबारा से आप देख रहे हैं ह्यूगो de Vries। जेनेटिक्स का बहुत ही फेमस नाम ह्यूगो de Vries, हॉलैंड के रहने वाले ह्यूगो de Vries, इन्होंने म्यूटेशन को डिस्कवर किया। म्यूटेशन को एक प्लांट के अंदर जिसका नाम है ओइनोथेरा लैमार्कियाना, ओइनोथेरा लैमार्कियाना, कॉमनली नोन एज इवनिंग प्रिमरोज। ध्यान दीजिएगा, कॉमनली नोन एज इवनिंग प्रिमरोज बच्चों, इवनिंग प्रिमरोज, सांध्य प्रिमरोज। तो ह्यूगो de Vries discovered the mutation in the plant Oenothera lamarckiana in 1901। 1901 कल हम लोगों ने देखा था बच्चों कि 1900 का दशक जो था, 1900 से लेके 1910 तक का मैंने बताया भी था आपको किया, जेनेटिक्स के फील्ड में रिवोल्यूशनरी पीरियड माना जाता है क्योंकि इस पीरियड में, इस 10 सालों के दौरान जेनेटिक्स के बहुत से प्रयोग, बहुत से रिजल्ट्स आए। आप देख रहे हैं 1900 में कल हम लोगों ने कई चीजों को देखा था। मेंडल की रीडिस्कवरी भी 1900 में हुई थी और ठीक एक साल के बाद 1901 में ह्यूगो de Vries ने म्यूटेशन को ढूंढा ओइनोथेरा लैमार्कियाना प्लांट के ऊपर। ओइनोथेरा लैमार्कियाना which is commonly known as evening primrose. And what is mutation, children? Mutation is the sudden and spontaneous change which becomes inheritable. अचानक और तेजी से होने वाला परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में चला जाता है, that is well known as mutation. बच्चों, म्यूटेशन ही वेरिएबिलिटी का भी रीजन होता है, म्यूटेशन ही इवोल्यूशन का भी बेसिस है। आप जानते हैं इवोल्यूशन इज स्टेप वाइज ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन, और म्यूटेशन होने की वजह से जो चेंजेस आते हैं वह स्टेप वाइज होते हैं और जो कि इवोल्यूशन को दर्शाते हैं। आप प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में ही प्रीवियस क्लासेस में इवोल्यूशन पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग इस यूनिट में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यूनिट में भी चैप्टर नंबर 7 में इवोल्यूशन को पढ़ेंगे। बहुत ही डिटेल में पढ़ना है हमें इवोल्यूशन भी। बट राइट नाउ कम टू द म्यूटेशन, एंड म्यूटेशन वाज discovered by Hugo de Vries in basically Oenothera lamarckiana plant, that is commonly known as evening primrose, and mutation is the sudden and spontaneous change which become inheritable. अचानक और तेजी से होने वाला परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में चला जाता है, that is well known as mutation. Students, the substances causing mutation are well known as mutagenes. Okay, the substances causing mutation are well known as mutagenes. See here, mutagenes. The substances causing mutation are well known as mutagenes. ध्यान दीजिएगा, the substances causing mutation are well known as mutagenes. जिन भी सब्सटेंसेस से, जिन भी कॉजल एजेंट से म्यूटेशन कराया जाता है या म्यूटेशन हो जाता है,
that are well known as mutagenes. And mutagenes are of two types. Mutagenes are of two types. See here. Mutagenes are of two types. Okay, student. One is physical mutagene. And another is chemical mutagens. बच्चों, जिन भी सब्सटेंसेस के थ्रू म्यूटेशन होता है उन्हें म्यूटाजीन्स कहा जाता है। और म्यूटाजीन्स भी आप देख रहे हैं दो प्रकार के, फिजिकल म्यूटाजीन और केमिकल म्यूटाजीन्स। तो फिजिकल म्यूटाजीन्स सच एज एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल म्यूटाजीन्स। इसीलिए आप देखते हैं जो ज्यादा अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक ही ऑर्गन का बार बार एक्सरे कराने के लिए नहीं बोलते हैं। बोलते हैं कि अगर इस किसी भी ऑर्गन, शरीर की किसी भी ऑर्गन का एक बार एक्सरे हो गया है, दो बार एक्सरे हो गया है, तो बोलते हैं जाने दीजिए, फिर और तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे नो वेरी वेल दैट एक्सरे कैन आल्सो कॉज म्यूटेशन। तो एक्सरे, गामा रेज, आप जानते हैं अल्फा बीटा और गामा रेज यह रेडियो एक्टिव रेज होते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के दो औद्योगिक शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया, एटम बम गिराया, तो उस एटम बम, आप जानते हैं एटम बम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूरेनियम से बनाया जाता है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कंटिन्यूअसली इमिट अल्फा बीटा एंड गामा रेज व्हिच यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन केमिस्ट्री इन रेडियो एक्टिविटी चैप्टर। तो अल्फा बीटा और गामा रेज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लगातार इमिट करते रहते हैं बच्चों, और एटम बम गिरने की वजह से वहां अल्फा बीटा और गामा रेज इमिट हुए, जो कि गामा रेज आप देखेंगे फिजिकल म्यूटेशन का एग्जांपल है एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल म्यूटेशंस। सो तो एक्सरे की वजह से वहां और गामा रेज दैट इज द रेडियो एक्टिव रेज, गामा रेज की वजह से वहां पर लोगों में म्यूटेशन हुआ, और आज लगभग 70 साल के बाद भी वहां पर हैंडीकैप्ड बच्चे, विकलांग बच्चे पैदा होते हैं हिरोशिमा और नागासाकी में। हिरोशिमा और नागासाकी जैसे अपने यहाँ मुंबई और कोलकाता औद्योगिक शहर, मुंबई और कोलकाता इंडस्ट्रियल सिटीज, उसी तरीके से जापान के इंडस्ट्रियल सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था, और अभी 70-75 साल के बाद भी वहां पर 2 जनरेशन आ चुकी होगी, और 2 जनरेशन के बाद भी वहां पर हैंडीकैप्ड बच्चे पैदा होते हैं ड्यू टू द म्यूटेशन काज्ड बाय गामा रेज। दैट्स व्हाई एक्स रेज एंड गामा रेज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल म्यूटेशंस। नाउ कम टू द केमिकल म्यूटेशंस। केमिकल म्यूटेशंस के एग्जांपल बच्चे होते हैं डाई मेथाइल ईथर या डाई एथाइल ईथर, डाई मेथिल ईथर एंड डाई एथिल ईथर, ROR बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, ROR ईथर। तो दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप रहेगा तो डाई मेथाइल ईथर, और दोनों तरफ इथाइल ग्रुप रहेगा तो डाई एथाइल ईथर। तो डाई मेथाइल ईथर एंड डाई एथाइल ईथर आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल म्यूटेशंस, क्योंकि हम मैन मेड तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से भी म्यूटेशन इंड्यूस कराते हैं, दैट इज बाय द यूज ऑफ केमिकल म्यूटेशंस। अभी आगे बच्चों एक चैप्टर आएगा स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। वहां पे आप देखेंगे कि फूड प्रोडक्शन करने के लिए IARI ने, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने कई तरीके के म्यूटेशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाए हैं, और म्यूटेशन करा के हम लोग डिजीज रेजिस्टेंट और हाई यील्डिंग वैरायटी आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक एग्जांपल के रूप में अगर देखें तो भिंडी से आप परिचित है, भिंडी, लेडी फिंगर, और लेडी फिंगर में एक बीमारी बहुत ही कॉमन सी है येलो मोज़ेक वायरस। येलो मोज़ेक वायरस की वजह से उसमें एक डिजीज होती है जो बहुत ही कॉमन डिजीज है। तो येलो मोज़ेक वायरस से जो लेडी फिंगर है वो बहुत ही सेंसिटिव है, लेकिन उसमें म्यूटेशन करा के उसकी एक वेराइटी बनाई गई, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस की एक वेराइटी बनाई गई, परभानी क्रांति। ध्यान दीजिएगा, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लेडी फिंगर, और उसकी एक वेराइटी बनाई गई जो है डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया परभानी क्रांति। यह म्यूटेशन करा के किया गया। दिस वन इज द बेनिफिट ऑफ म्यूटेशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो देख रहे हैं आप यहाँ बच्चों कि केमिकल म्यूटेशंस आर डाइमेथाइल ईथर एंड डाइएथाइल ईथर,
and physical mutagens are X rays as well as gamma rays, and I have told you about cosmic rays. So now we have discussed about mutation and mutagens. और जिस भी सेल या जिस भी ऑर्गेनिज्म का म्यूटेशन हुआ है उसको बोलेंगे म्यूटेंट। ध्यान दीजिएगा, यानी जिस भी ऑर्गेनिज्म का म्यूटेशन हुआ है, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन हुआ है नेचुरली या आर्टिफिशियली कराया गया है, उसे कहा जाएगा म्यूटेंट। तो म्यूटेंट आर द ऑर्गेनिज्म इन विच म्यूटेशन इज इंड्यूस्ड आर टू बी डन नेचुरली। नेचुरली या आर्टिफिशियली जहां पे भी म्यूटेशन हुआ है उसको बोलेंगे म्यूटेंट। ओके चिल्ड्रन, now we shall discuss the classification, the types of mutation. In fact, if we discuss the types of mutation, since it is a sudden change or spontaneous, sudden and spontaneous change in the level of genome. Genome means genes as well as chromosomes. तो क्रोमोजोम्स और क्रोमोजोम्स के ऊपर जो जीन्स रहते हैं उनमें अगर कोई भी सडन और स्पॉन्टेनियस अचानक और तेजी से चेंज हो जाए, विच बिकम्स इनहेरिटेबल, जो अगली पीढ़ी में चला जाए, तो दैट इज वेल नोन एज म्यूटेशन। और म्यूटेशन यानी दो प्रकार का होगा। अगर क्रोमोजोम के लेवल पे म्यूटेशन होगा बच्चों तो उसको कहा जाएगा क्रोमोजोमल म्यूटेशन। क्रोमोजोमल म्यूटेशन। और अगर जीन के लेवल पर म्यूटेशन होगा तो दैट विल वेल नोन एज जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है, आगे आप देखेंगे। तो अगर क्रोमोजोम्स लेवल पे म्यूटेशन हो रहा है तो उसको कहा जाता है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। यानी अगर टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन इज बाइफरकेटेड इनटू क्रोमोजोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन। क्रोमोजोम्स के बारे में भी आप जानते हैं बच्चों, in human being there are 23 pairs of chromosomes, out of which 22 pairs are autosomes, are somatic chromosomes, because they are responsible for controlling the somatic characters. सोमा मीन्स शरीर, शरीर या बॉडी, यानी हमारे दैहिक चीजों को, हमारे बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को निर्धारित करने वाले उन 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को कहा जाता है ऑटोसोम या सोमैटिक क्रोमोसोम। और जबकि 23rd पेयर व्हिच डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज वेल नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। और जबकि 23वें जोड़े को बच्चों जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है उसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। तो 22 पेयर्स ऑटोसोम और 23rd पेयर को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। तो जाहिर सी बात है, अगर एक से, और आप जानते हैं कि जीनोम में सब क्रोमोसोम्स के पेयर्स का नंबर भी फिक्स्ड है उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से और उनके पास जो जीन का कंपोजिशन है उसके आधार पे। हर एक क्रोमोसोम्स पेयर के ऊपर अलग अलग जीन्स हैं और अलग अलग कंपोजिशन है। आप यह भी जान लें कि क्रोमोसोम नंबर पेयर 1, फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम containing larger number of highest number of genes and maximum number of genes, and the smallest pair of chromosome is 21st pair of chromosome containing lowest number of genes। एक बार फिर से मेरी बात को सुनिएगा, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में से हर क्रोमोसोम्स के पेयर का नंबर फिक्स्ड है, उनके स्ट्रक्चर, उनके क्रोमेटिड्स की लंबाई और उनके जीन के कंपोजिशन के आधार पर। क्रोमोसोम पेयर नंबर फर्स्ट को लार्जेस्ट क्रोमोसोम कहा जाता है, कंटेनिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स, एंड क्रोमोसोम नंबर 21st को, 21वें पेयर ऑफ क्रोमोसोम को स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम पेयर कहा जाता है, कंटेनिंग लोएस्ट नंबर ऑफ जीन्स। बोथ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन नीट एग्जाम एंड 12th बोर्ड आल्सो। सो अगर क्रोमोसोम्स की बात करें तो हम लोगों ने देखा क्रोमोसोम्स दो प्रकार के हो गए, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। तो जाहिर सी बात है, ऑटोसोम्स में 1 से लेके 22 तक जोड़ी वाले क्रोमोसोम्स में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो उनको कहा जाएगा ऑटोसोमल म्यूटेशन। और जबकि 23वें जोड़ी में 23rd पेयर में अगर कोई भी चेंजेस होगा तो उसको कहा जाएगा सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सो चिल्ड्रन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज फर्दर डिवाइडेड, फर्दर बाइफरकेटेड into two types which are
autosomal mutation and sex chromosomal mutation. Chromosomal mutation is further divided into two types, autosomal mutation and sex chromosomal mutation. अगर 22 जोड़ी 1 से लेके 22 तक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में कोई भी चेंजेस हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, दैट इज वेल नोन एज ऑटोसोमल म्यूटेशन. और अगर 23rd पेयर में कुछ भी चेंजेस हो रहा है, दैट इज वेल नोन एज सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन. और जबकि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जीन म्यूटेशन, यानी क्रोमोसोम्स पे जिन पॉइंट्स पे जीन्स हैं, अगर जीन्स में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, जीन्स की कंपोजिशन में कुछ चेंजेस हो रहा है, तो दैट इज वेल नोन एज जीन म्यूटेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल come to chromosomal mutation, and in chromosomal mutation we have to discuss firstly autosomal mutation. So first of all make the heading autosomal mutation. ऑटोसोमल म्यूटेशन. देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि क्रोमोसोम्स दो तरीके के होते हैं. जो सोमैटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं उनको कहा जाता है सोमैटिक क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम्स, और जो होने वाले ऑफस्प्रिंग्स के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं उनको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम. हमारे जीनोम के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 1 से लेकर 22 पेयर्स तक के क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स कहा जाता है. वह सोमैटिक चीजों को निर्धारित करते हैं, इसीलिए सोमैटिक क्रोमोसोम भी कहा जाता है. और उनके अंदर होने वाले म्यूटेशन को बच्चों हम बोलेंगे ऑटोसोमल म्यूटेशन. ओके, ऑटोसोमल म्यूटेशन नंबर 1 which is very important, Down syndrome. First of all, we shall discuss about Down syndrome. Okay, Down syndrome, children, it has been also asked so many times in board exam. Too much important questions of 3 marks. In fact, Down syndrome. Down syndrome occurs. It occurs due to trisomy. ध्यान दीजिएगा, due to trisomy, that is 2n+1. एक क्रोमोसोम यहाँ पे बढ़ जा रहा है, इसको बोल रहे हैं ट्राइसोमी. ठीक है, ट्राइसोमी एन्यूप्लाइडी का एग्जांपल है ये. अभी आगे आप देखेंगे क्रोमोसोम्स नंबर बढ़ या घट जाते हैं, क्योंकि क्रोमेटिड का सेपरेशन होने लगता है एनाफेज के वक्त. जब आप सेल डिवीजन पढ़ रहे थे बच्चों 11th क्लास में, तो माइटोसिस में आपने देखा कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. तो एनाफेज के समय जब क्रोमेटिड सेपरेट होने लगते हैं, उसी समय फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स हो जाता है, जिसके वजह से क्रोमोसोम्स के नंबर घट या बढ़ जाते हैं. अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा दैट इज ट्राइसोमी, और अगर घट जाएगा दैट इज मोनोसोमी. तो यहाँ पे ट्राइसोमी हो जाता है, मैंने लिखा हुआ है ड्यू टू ट्राइसोमी इन 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम. ध्यान दीजिएगा, 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम. 21st को हाईलाइट कर लेंगे, यहाँ पर 21st को अंडरलाइन कर लेंगे. इट हैज बीन सो मेनी टाइम आस्क्ड इन नीट एग्जाम एंड इन 12th बोर्ड आल्सो कि डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी किस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे होता है. तो याद रखें आप, डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी हमेशा 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे होता है. अब टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 47, क्योंकि हमारे जीनोम में टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं नॉर्मली? 23 पेयर्स यानी 46, और एक क्रोमोसोम यहाँ पर बढ़ गया 2n+1 हो गया. तो अब पूरे जीनोम में पूरे क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 47. एक क्रोमोसोम यहाँ पे बढ़ गया, एंड दिस सिंड्रोम इज वेल नोन एज डाउन सिंड्रोम. दिस इज आल्सो नोन एज मंगोलिज्म. बच्चों, इसी सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहा जाता है, बिकॉज
द फेस ऑफ सच पर्सन्स अपीयर्स लाइक मंगोल्स। ऐसे पर्सन जिनमें डाउन सिंड्रोम होता है उनका फेस, नोज उनके फ्लैट होते हैं, स्टंटेड होता है ग्रोथ, और फिजिकली और मेंटली रिटार्डेड होते हैं, और टंग प्रोट्रूडिंग टुवर्ड्स आउटसाइड। टंग प्रोट्रूडिंग टुवर्ड्स आउटसाइड मतलब जीभ बाहर की ओर निकला हुआ होता है। तो कुछ फीचर्स इनके फिर से एक बार सुन लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम्स के जो पेशेंट होंगे उनका फेस जो है फ्लैट होगा, नोज स्टंटेड और फ्लैट होगा, और इनके फेस मंगोल्स की तरीके से अपीयर होगा, मंगोलों की तरीके से चेहरा दिखाई देगा। और मेंटली एंड फिजिकली रिटार्डेड, मेंटली एंड फिजिकली रिटार्डेड होंगे डाउन सिंड्रोम वाले, मेंटली भी रिटार्डेड होंगे और फिजिकली भी रिटार्डेड होंगे। एंड टंग प्रोट्रूडिंग टुवर्ड्स आउटसाइड, जीभ जो है वो बाहर की ओर निकला हुआ होगा। दीज आर द सैलिएंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। एंड डाउन सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू ट्राइसोमी 2n+1, ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू ट्राइसोमी इन 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाता है, जिसके वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें यह सब कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, आप यह भी देख रहे हैं कि 21st पेयर यानी ऑटोसोम में हुआ कि सेक्स क्रोमोसोम में, 1 से लेके 22 तक 22 तक आप जानते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, और 21 उसके अंदर आ रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, ऑटोसोमल म्यूटेशन। सो डाउन सिंड्रोम इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल म्यूटेशन। Here you are seeing the trisomy takes place in 21st pair of chromosome. Okay, children. Second autosomal disorder is Edwards syndrome. Now see here, student. What happened in Edwards syndrome? Second autosomal disorder, that is Edwards syndrome. Edwards syndrome. Edwards syndrome also occurs due to trisomy. It also occurs due to trisomy, but here the affected pair of chromosome is differ. It occurs due to trisomy in 18th pair of chromosome. ध्यान दीजिएगा बच्चों, 18th pair of chromosome. Edwards syndrome occurs due to trisomy in 18th pair of chromosome. अगर 18वें पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ट्राइसोमी मैंने बताया आपको किस तरीके से क्रोमोसोम बढ़ता है, ड्यूरिंग एनाफेज स्टेज ऑफ मियोसिस क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन फेल्योर हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स के नंबर कम या ज्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं आप एडवर्ड सिंड्रोम में ट्राइसोमी हो रहा है 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम में, और इसका सबसे खास सिम्टम है आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट दैट इज दिल में सुराख। आप सुने होंगे, कभी कभी बताते हैं कि इनके दिल में सुराख है, दिल में छेद, जन्म से ही दिल में छेद होता है। तो दिल में छेद का मतलब, दिल में छेद क्या होता है, बेसिकली हृदय के जो 4 चैम्बर्स हैं उनके बीच में सेप्टा होता है। तो जो आर्टरीज जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स हैं उनको बोलते हैं आर्किल या आर्ट्रियम, और जो आर्ट्रियम के बीच में सेप्टा है उस सेप्टा में एक हल्का डिफेक्ट होता है, दैट इज वेल नोन एज आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसको लोग बोलते हैं दिल में सुराख। कॉमनली इस तरीके से बोलचाल की भाषा में बोलते हैं दिल में सुराख है, दैट इज बेसिकली आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एंड दिस इज द सिम्पटम ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम जो कि 8 क्रोमोसोमल म्यूटेशन है और 18th पेयर पे हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यह भी कैसा क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, ऑटोसोमल। यह भी 6 क्रोमोसोमल म्यूटेशन नहीं हुआ, यह भी ऑटोसोमल म्यूटेशन हुआ, क्योंकि यह भी 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे हो रहा है। तो 2 एग्जांपल हम लोगों ने अभी तक देखा बच्चों, एक डाउन सिंड्रोम और दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम। कम टू द थर्ड वन, थर्ड ऑटोसोमल डिसऑर्डर। थर्ड ऑटोसोमल डिसऑर्डर चिल्ड्रन is Patau syndrome. Third autosomal disorder is Patau syndrome, and it occurs also due to trisomy. In Patau syndrome, trisomy occurs 2n+1. Trisomy occurs in 13th pair of chromosome. ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर Patau syndrome में ट्राइसोमी हो रहा है 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर। ध्यान दीजिएगा, ये क्रोमोसोम्स की पेयर याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने देखा डाउन सिंड्रोम 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में, एडवर्ड सिंड्रोम 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में, और पटाउ सिंड्रोम 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम में हो रहा है। तो क्रोमोसोम्स का पेयर याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस में पेयर ही पूछे जाते हैं कि यह सिंड्रोम
किस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में ट्राइसोमी या मोनोसोमी होने की वजह से हो रहा है। अब देखिए पटाउ सिंड्रोम, ट्राइसोमी 2n+1 takes place in 13th pair of chromosomes and the most important symptom of this disorder is polydactyly. Polydactyly. पटाउ सिंड्रोम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है दैट इज पॉलीडेक्टाइल। पॉलीडेक्टाइल मोर देन 5 फिंगर, मोर देन 5 फिंगर, 6 फिंगर्स इन फैक्ट, 6 उंगलियों का हो जाना, अंगूठे से एक और उंगली का सटा होना, दैट इज 6 फिंगर्स। Polydactyl in biology language it is said to be as polydactyl and basically it is the symptom of Patau syndrome and it occurs। 6 उंगलियां बच्चों कैसे हो जाती है, जबकि 13वें पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है और टोटल संख्या हो जाती है 47। जब टोटल 47 संख्या हो जाएगी यानी एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी 13th पेयर में ट्राइसोमी होने की वजह से, तब उस डिसऑर्डर को बोलेंगे पटाउ सिंड्रोम और जिसका बेस्ट सिम्टम है सबसे कॉमन सिम्टम है पॉलीडेक्टाइल। इसके अलावा मेंटली रिटार्डेशन, फिजिकली रिटार्डेशन आर आल्सो द सिम्टम्स ऑफ पटाउ सिंड्रोम, बट इट डजंट मैटर कि जिसको भी 6 फिंगर्स हो वो मेंटली और फिजिकली रिटार्डेड हो, क्योंकि अभी इस सिंड्रोम के सिम्टम्स है बट इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो इन दिस वे वी हैव discussed 3 autosomal mutations, 3 autosomal mutations which are caused due to the trisomy। ट्राइसोमी की वजह से हमने देखा डाउन सिंड्रोम 21वें पेयर में 21st पेयर में ट्राइसोमी हो जा रहा है। एडवर्ड सिंड्रोम 18th पेयर में ट्राइसोमी हो रहा है। पटाउ सिंड्रोम यहाँ पर हम लोगों ने देखा 13th पेयर में ट्राइसोमी हो रहा है। Now I will give one more example of autosomal mutation, but which is caused not by trisomy, which is caused by monosomy. Okay, so fourth example of autosomal mutation is Cry-du-Chat. It is very important for competitive exams also. Cry-du-Chat or cat-cry syndrome. बच्चों Cry-du-Chat को कैट क्राई सिंड्रोम भी कहा जाता है, कैट क्राई सिंड्रोम भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे सिंड्रोम वाले बच्चे जो है मियाऊ मियाऊ की आवाज में रोते हैं, रोते समय कैट की तरीके से क्राई करते हैं, कैट की आवाज निकालते हैं। दैट्स व्हाई दिस डिसऑर्डर इज सेड टू बी एज कैट क्राई सिंड्रोम। इट इज Cry-du-Chat also, it is known as Cry-du-Chat in medical science. So many times it has been asked Cry-du-Chat syndrome. Okay student, Cry-du-Chat syndrome is caused by monosomy। ध्यान दीजिए, अभी तक 3 बार आपने ट्राइसोमी पढ़ा। ट्राइसोमी 2n+1, एक क्रोमोसोम बढ़ जाया करता था उसको बोलते थे आप ट्राइसोमी, और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं मोनोसोमी जहां पर एक क्रोमोसोम घट जाएगा बच्चों 2n-1। ध्यान दीजिएगा 2n-1 एक क्रोमोसोम घट जाएगा, यानी जाहिर सी बात है पूरे जीनोम के टोटल क्रोमोसोम्स नंबर हो जाएंगे 45, क्योंकि यहाँ पर एक क्रोमोसोम नंबर माइनस हो रहा है। यहाँ पर ट्राइसोमी नहीं बल्कि मोनोसोमी हो रहा है और एक क्रोमोसोम नंबर माइनस हो रहा है। बेसिकली Cry-du-Chat takes place due to monosomy in 5th pair of chromosome. Please note it, 5th pair of chromosome. Number of chromosomes are very important students. So here you are seeing 5th pair of chromosomes. In this way we have discussed 4 autosomal mutation: Down syndrome 21st pair trisomy, also known as Mongolism; Edward syndrome trisomy 18th pair of chromosome; Patau syndrome trisomy 13th pair of chromosomes; and Cry-du-Chat or cat-cry syndrome monosomy 5th pair of chromosomes. In this children we have discussed autosomal mutation. Now come to the discuss about sex chromosomal mutation. अभी तक हम लोग ऑटोसोमल म्यूटेशन पढ़ रहे थे बच्चों, क्योंकि 22 पेयर्स जो ऑटोसोम्स थे उनके अंदर क्रोमोसोम्स के बढ़ने या घटने की वजह से जो म्यूटेशन हो रहा था, इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑटोसोमल म्यूटेशन। लेकिन अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन की। सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन
और हम जानते हैं कि 22 पेयर्स ऑटोसोम है, और जबकि 23वां जोड़ा जो 23rd पेयर है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम की बात करने जा रहे हैं। अब सेक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन होगा, और यहाँ पर 3 तरीके से के सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते हैं, और तीनों ही आपके कोर्स में है, और तीनों ही बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यानी जाहिर सी बात है अब हम 23rd पेयर की बात करेंगे। अगर मेल है तो XY, और अगर फीमेल है तो XX। अब हम लोग देखेंगे सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन। नंबर 1 हम लोग इसमें देखेंगे बच्चों टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ध्यान दीजिएगा बच्चों। टर्नर सिंड्रोम इज काज्ड due to deletion of one X chromosome from the genotype of female fetus। ध्यान दीजिएगा बच्चों, टर्नर सिंड्रोम इज काज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। उनका जीनोटाइप क्या है 44 प्लस XX। नॉर्मल फीमेल का जीनोटाइप क्या है 44 प्लस XX। 44 आप ये समझ रहे हैं, 22 पेयर्स विच आर ऑटोसोम्स, और 23वां जोड़ा 23rd क्रोमोसोम, तो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज XX सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल्स की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टर्नर सिंड्रोम इज काज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ वन X क्रोमोसोम फ्रॉम द जीनोटाइप ऑफ फीमेल फीटस। तो फीमेल फीटस के जीनोटाइप से अगर एक X क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा तो जीनोटाइप यहाँ पर जो 44 प्लस XX देख रहे हैं आप, नॉर्मल फीमेल का जो जीनोटाइप 44 प्लस XX है, इसके जगह टर्नर सिंड्रोम में यहाँ पर जीनोटाइप क्या हो जाएगा 44 प्लस X0। टोटल क्रोमोसोम कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 45। ध्यान दीजिएगा, एक X क्रोमोसोम डिलीट हो गया फीमेल फीटस के अंदर से। जब तक बच्चा दुनिया में ना आ जाए तब तक हम उसे बेबी नहीं बोल सकते, तब तक हम उसको बोलते हैं फीटस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। और अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल फीटस का हो रहा है और ड्यू टू द सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन सडन एंड स्पॉन्टेनियस चेंज, अचानक और तेजी से होने वाला चेंज हो जाने की वजह से यहाँ पर एक X क्रोमोसोम डिलीट हो जाए, 44 प्लस X0 हो जाए, तो दैट सिंड्रोम इज वेल नोन एज टर्नर सिंड्रोम। उसको हम टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। इसके सिम्टम्स क्या होंगे बच्चों, देखते हैं हम लोग। टर्नर सिंड्रोम, इनको कॉमनली सिक्सर्स कहा जाता है। सिक्सर्स, टर्नर सिंड्रोम वालों को कॉमनली सिक्सर्स बोलते हैं। अगर इनके सिम्टम्स की बात करें बच्चों तो सेक्स ऑर्गन्स आर आइदर एब्सेंट, ज्यादातर केसेस में एब्सेंट, आइदर एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड। ध्यान दीजिएगा, सेक्स ऑर्गन्स या तो होंगे ही नहीं, और अगर होंगे भी तो पुअरली डेवलप्ड होंगे। और दूसरी चीज, सेक्स ऑर्गन्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड सम मैस्कुलिन कैरेक्टर्स आर आल्सो अपीयर्ड। कभी-कभी कुछ मैस्कुलिन कैरेक्टर्स भी अपीयर्ड हो जाएंगे, लाइक डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैक्स एंड बियर्ड, मुस्ट और दाढ़ी कहा जाना, या समटाइम्स जो है पेक्टोरल गार्डिल का चौड़ा हो जाना, ये कंधे को का थोड़ा चौड़ा हो जाना, मुस्टैक्स एंड बियर्ड कहा जाना, या एडम्स एप्पल, या आवाज का थोड़ा थिकनिंग ऑफ वॉइस। आवाज नॉर्मली फीमेल में नैरोइंग ऑफ वॉइस होता है, लेकिन ऐसे लोगों में थिकनिंग ऑफ वॉइस यानी आवाज मोटा भी हो सकता है। तो टर्नर सिंड्रोम में हम लोगों ने देखा कि जीनोटाइप 44 प्लस X0 हो जाएगा। 23वें पेयर में से XX में से सेक्स क्रोमोसोम XX में से एक X क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा, इसीलिए इसको सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन माना गया। और एक X क्रोमोसोम के डिलीट हो जाने से जीनोटाइप आएगा 44 प्लस X0, और ऐसे बंदों को बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम को बोलते हैं। एंड इन दिस सिंड्रोम सेक्स ऑर्गन आर आइदर एब्सेंट आर पुअरली डेवलप्ड एंड सम मैस्कुलिन कैरेक्टर्स आर अपीयर्ड। कुछ मेल कैरेक्टर्स दिखाई देने लगेंगे, मैंने आपको बताया, लाइक एडम्स एप्पल, लाइक वाइडनिंग ऑफ पेक्टोरल गार्डिल एंड लाइक डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैक्स एंड बियर्ड। तो ये है टर्नर सिंड्रोम बच्चों। सेकंड सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन हम लोग पढ़ेंगे क्लिनफिल्टर।
क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम। क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम, इट occurs due to the addition of one X chromosome in the genotype of मेल फीटस। ध्यान दीजिएगा जरा, इस बार जो है फीमेल फीटस की जगह मेल फीटस आ गया, ध्यान से समझिएगा। क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम इज caused due to addition of, not deletion, addition of one more X chromosome in the genotype of male fetus। मेल फीटस के जीनोटाइप में एक X क्रोमोसोम बढ़ गया। मेल फीटस का जीनोटाइप नॉर्मल मेल का क्या था बच्चों? 44 प्लस XY। नॉर्मल मेल की मैं बात कर रहा हूं। नॉर्मल मेल के केस में जीनोटाइप क्या था? 44 प्लस XY। सेक्स क्रोमोसोम क्या था? XY। लेकिन यहाँ पे आपने क्या लिखा? वन मोर X क्रोमोसोम इन द जीनोटाइप इज एडेड, तो एडिशन हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जीनोटाइप क्या हो गया? 44 प्लस XY। टोटल 47 नजर आ रहा है आपको। 44 तो ऑटोसोम हो गए, सेक्स क्रोमोसोम नॉर्मली XY था, एक X यहाँ पे और अधिक आ गया। एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर बोले तो फीमेल फैक्टर, ये फीमेल फैक्टर आ जाने की वजह से ये थे तो मेल, लेकिन अब ये एक्स फीमेल आ गया, जिसकी वजह से ये सेक्सुअली स्टेराइल हो जाएंगे। दे हैव इंटरेस्ट इन मेल्स नॉट इन फीमेल्स, दे शो इंटरेस्ट इन मेल्स एंड क्लीन फिल्टर्स, इनको बोलते हैं क्लीन फिल्टर्स। दे शो इंटरेस्ट इन मेल्स एंड सम फेमिनिन कैरेक्टर्स आर अपीयर्ड, क्योंकि एक एक्स फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से इनके अंदर कुछ फेमिनिन कुछ फीमेल कैरेक्टर्स अपीयर हो जाएंगे, लाइक नैरोइंग ऑफ वॉइस, आवाज का पतला होना, वाइडनिंग ऑफ पेल्विक गर्डिल, श्रोणि मेखला, पेल्विक कूल्हे का चौड़ा हो जाना, पेल्विक गर्डिल का, जैसे इसके पहले आपने देखा टर्नर सिंड्रोम में फीमेल में होता था, फीमेल फीटस में होता था, तो उसकी वजह से उनमें ये पेक्टोरल गर्डिल चौड़ा हो जाता था, और यहाँ पर मेल में हो रहा है 44 प्लस XY में एक X बढ़ जा रहा है, एक फीमेल फैक्टर आ जा रहा है, जिसकी वजह से पेल्विक गर्डिल चौड़ा हो सकता है, वाइडनिंग हो सकता है, नैरोइंग ऑफ वॉइस हो सकता है, आवाज का पतला होना, मैंने बताया आपको, एंड दे ऑलवेज शो इंटरेस्ट इन मेल्स नॉट इन फीमेल्स। तो ये क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम हो गया बच्चों। इसमें 44 के बाद आप देख रहे हैं एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, और तीसरा सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, इसी साल आपके कोर्स में ऐड किया गया है, 2019-20 में इनफैक्ट ऐड किया गया है, तो इसलिए उसके आने के चांसेस सबसे अधिक हैं, एंड दैट इज जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम, इट इज आल्सो नोन एज क्रिमिनल सिंड्रोम। क्रिमिनल, ध्यान दीजिएगा, जैकब सिंड्रोम या इट इज आल्सो नोन एज क्रिमिनल सिंड्रोम। It is known as Jacob syndrome because it was discovered by English scientist Patricia Jacob. English scientist Patricia Jacob. So Patricia Jacob, who discovered this particular syndrome in the prisoners of England, in the prisoners of England of Central Jail, in fact, इंग्लैंड के सेंट्रल जेल में जो प्रिजनर्स थे, उनके बीच में उन्होंने ये पेट्रिसिया जैकब ने इस सिंड्रोम को ढूंढा, इसीलिए उनके बिहाफ में इस सिंड्रोम का नाम रखा गया, उनके सम्मान में जैकब सिंड्रोम, उनके ऑनर में, और इसमें क्राइम करने की एक्टिविटी अराइज होती है, इसीलिए सिंड्रोम का नाम रखा गया क्रिमिनल सिंड्रोम। चिल्ड्रन, इट अकर्स ड्यू टू एडिशन ऑफ one more Y chromosome in the genotype of male fetus।
ध्यान से देखिए। अब इस बार क्या हो रहा है कि मेल फीटस के अंदर, मेल फीटस के जीनोटाइप में जो नॉर्मल क्या होता है 44 प्लस एक्स वाई, नॉर्मली इनका जीनोटाइप क्या है 44 प्लस एक्स वाई नॉर्मली है, लेकिन यहाँ पे एक वाई क्या होगा बढ़ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों एक वाई फैक्टर बढ़ जा रहा है, मेल फैक्टर एक बढ़ जा रहा है, और जबकि नॉर्मली 44 प्लस एक्स वाई होता है, यहाँ पर एक वाई फैक्टर बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से इनके अंदर एग्रेशन ज्यादा आ जाता है, और जिसकी वजह से यह छोटी छोटी बात पे क्राइम करना चाहते हैं और क्राइम करने की एक्टिविटी राइज होती है। दैट्स व्हाई जैकब सिंड्रोम इज सो कॉल्ड एज क्रिमिनल सिंड्रोम। Students, so in this way we have discussed all the three sex chromosomal mutation. टर्नर सिंड्रोम जहां पे हमने देखा कि फीमेल फीटस के अंदर से एक एक्स डिलीट हो जा रहा था 44 प्लस एक्स 0, तब वहां पर जो सिक्सर्स बन जा रहे थे, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट या पुअरली डेवलप्ड, ओके, सेक्स ऑर्गन होता ही नहीं है। सेकंड के उसमें मैस्कुलिन कैरेक्टर्स भी आ रहे थे। सेकंड हम लोगों ने सेक्स क्रोमोसोमल देखा क्लीन फिल्टर, क्लीन फिल्टर्स जो कि मेल थे लेकिन उसमें एक एक्स फैक्टर आ गया था जिसकी वजह से फीमेल कैरेक्टर्स उसके अंदर आ गए थे क्लीन फिल्टर्स के अंदर। और थर्ड केस हम देख रहे हैं जिसमें मेल फीटस के अंदर एक वाई क्रोमोसोम का एडिशन हो जा रहा है, जैकब सिंड्रोम आ जा रहा है, जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज अराइज हो रही हैं। दैट्स व्हाई इट वाज सेड टू बी एज क्रिमिनल सिंड्रोम। इट वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन क्रिमिनल्स इन द प्रिजनर्स ऑफ इंग्लैंड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट पेट्रिशिया जैकब। तो ये सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गया। और जबकि सोमैटिक चीजों को निर्धारित करने वाले ऑटोसोम्स या सोमैटिक क्रोमोसोम्स के अंदर भी हम लोगों ने 4 तरीके के म्यूटेशन देखा बच्चों। डाउन सिंड्रोम 21st पेयर में ट्राइसोमी, एडवर्ड सिंड्रोम 18th पेयर में ट्राइसोमी, पटाउ सिंड्रोम 13th पेयर में ट्राइसोमी, और क्राइडुचैट 5वें पेयर में मोनोसोमी 2n-1 in 5th pair, and that is also known as Cat-Cry syndrome. So in this way we have discussed about chromosomal mutation and gene mutation. तो म्यूटेशन में अभी बहुत कुछ पढ़ना है बच्चों। आगे अभी फिर जब मॉलिक्यूलर की बात हम लोग करेंगे तो मॉलिक्यूलर में आएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। वहां पे हम लोग कोडान्स के फ्रेम में चेंजिंग होने की वजह से म्यूटेशन देखेंगे। फिर जब हम इवोल्यूशन पढ़ रहे होंगे वहां पर फिर से म्यूटेशन पढ़ेंगे और तब पता चलेगा कि इवोल्यूशन का बेसिस भी क्या है, आधार भी क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से ही चेंजेस होते हैं और हम सभी के अंदर या हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके अंदर वेरिएशंस आते चले जाते हैं। जो वेरिएशंस होते हैं वह म्यूटेशन ही उसका बेसिस होता है। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट म्यूटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डी ब्रीज, डच साइंटिस्ट, हॉलैंड के रहने वाले ह्यूगो डी ब्रीज, इन वेरी स्पेशल प्लांट रिलेटेड जेनेटिक्स, दैट इज ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ओइनोथेरा लैमार्कियाना commonly known as evening primrose. We have also seen that the substances causing mutation are well known as mutagenes, and mutagenes are of two types, physical and chemical. Physical mutagenes are basically the X-rays, gamma rays and cosmic rays, and the chemical mutagenes are the dimethyl ether and diethyl ether. So children, write down the homework, prepare your chart of type of mutation, chromosomal mutation and gene mutation. And in today's class we have discussed about chromosomal mutation. So learn about autosomal mutation, all the types of autosomal mutation, and sex chromosomal mutation and all the types of sex chromosomal mutation. Also learn about mutagenes and mutate. In the next class we shall start about gene mutation. Thank you very much.